एक्सरसाइज 12 यहाँ पे ऐसा बोला है कि दो क्यूबॉइड को मैं 2D बना रहा हूँ। मान लो ये दो क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, उसको मैंने जॉइंट कर दिया। ठीक है, अब क्यूब है यानी सारी लेंथ कैसे होने वाली है उसकी सेम। एक की कितनी दी है? नहीं दिया ना, वॉल्यूम दिया। ओके ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दिया है, फर्स्ट वन करवा रहा हूँ। वॉल्यूम कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ढूंढना क्या है? क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ क्यूबॉइड ढूंढना है, सरफेस एरिया मतलब कि टोटल सरफेस ढूंढना है। बट उसके लिए पहले हमें क्या पता होनी चाहिए? लेंथ या ब्रेथ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया है किसका? क्यूब का। खाली एक ही क्यूब का वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये लिख लेते हैं। चलो, क्या होता है? एल का ए क्यूब नहीं होता है भाई। हाँ ए क्यूब, चलो ए क्यूब या एल क्यूब। ठीक है, क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है कि तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, और क्यूब में सारी तीनों साइड कैसी होती है? सेम होती है। तो एल इंटू एल इंटू एल, तो एल को क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब। अब हमें एल नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है? 64 और यहाँ पे एल का क्यूब। अब ये क्यूब इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट से बता, इसका क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला? मतलब कि जो क्यूबॉइड की लेंथ मिली वो कितनी है? 4। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे कितने क्यूबॉइड है? यहाँ पे कितने क्यूबॉइड है? 2। हाँ सॉरी, 2 क्यूब है। क्यूबॉइड 2 क्यूब है यहाँ पे। अब क्यूब की लेंथ कितनी मिली हमें? तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये सारे क्या होंगे? 4 होंगे, और इसका जो डेप्थ होगा वो भी कितना होगा? 4 होगा। अब यहाँ पे मैंने दोनों बाजू बाजू में लगा दिए। ठीक है, अब दोनों बाजू बाजू में लगा दिए तो ये तो 4 ही रहेगा, ये वाला भी 4 ही रहेगा। ये ब्रेथ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे L हो जाएगा हमारा कितना? 4, B हो जाएगा हमारा कितना? 8, और H हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला बोलो। 2LV प्लस BH प्लस LH है। तो ओके, अब बस है चुप। L कितना है? B तो 8 प्लस 8 इंटू प्लस 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 32 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32, 32 64 प्लस 6 80, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड वन कि एक वेसल है जो कि होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर यानी क्या होता है? खाली, मतलब ढक्कन नहीं है, जो कि बाउल होता है सेम वैसा। उसको माउंट कर दिया है किसके ऊपर? उसको माउंट किसके ऊपर किया? सिलेंडर के ऊपर। हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है आपको, और हाइट ऑफ अ वेसल, टोटल हाइट ऑफ अ वेसल गिवन है 30। सेकंड वन, मान लो ये क्या है? एक सिलेंडर है। हाँ भाई लेना, मान लेना, फिगर बड़ा रहेगा तो उसमें भी दिखेगा। ये होलो सिलेंडर है, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? एक खोखला हेमिस्फीयर रखा, ठीक है। अब वहां पे ऐसा बोला है कि उसका जो डायमीटर है, मतलब कि ये पूरा जो है डायमीटर वो कितना दिया? 14 सेंटीमीटर के मीटर सेंटीमीटर, और पूरी जो आपको हाइट गिवन है वो गिवन है कितनी? 13 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? इनर सरफेस एरिया या सरफेस एरिया एक ही होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा? देखो
एक बात सुनना, ये तो पूरा अभी भी होलो ही है, सिलेंडर के टॉप और बॉटम नहीं आने वाले, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, मतलब कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस उसका भी टक्कर नहीं आने वाला, हमने खाली उसको उल्टा करके रख दिया, तो इसका सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखो ये उसके ऊपर माउंट किया है, एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं बची, जितना सर्कल उस सिलेंडर का है उतना ही उसका किसका है, हेमिस्फीयर का, तो दोनों का डायमीटर और रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो डायमीटर हमें इधर कितना गिवन है, तो रेडियस कितना मिल जाएगा, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर। वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, क्योंकि हमेशा कभी कभी क्या होता है रेडियस अलग अलग होता है। अब रेडियस सेम है तो तुम डायरेक्ट निकाल लोगे, आर कॉमन चलेगा, बट कई बार ऐसा होता है कि इसका और इसका जो रेडियस होता है वो अलग अलग होता है, तो या तो उसको r1 r2 दे दो, ठीक है, एक ही है तो खाली r। तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू कितना बोला है, 22/7 इंटू 7 इंटू h कितना है, देखो सिलेंडर की हाइट पूछा है यहाँ पे, ये तो पूरी गिवन है। तो देखो मैंने कल ही बोला था कि हेमिस्फीयर का क्या रेडियस, हेमिस्फीयर की क्या होती है, हाइट होती है। ये यहाँ से अगर यहाँ तक में ये क्या होगा, रेडियस होगा ना, और रेडियस और ये हेमिस्फीयर की हाइट भी है, तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर एक ही होता है, कौन सा, यस लिखना पड़ेगा। तो हम टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे किसकी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी मिली हमें, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 प्लस 2 22/7 7 इंटू 7, कॉमन क्या निकाल ले रहा हूँ, देखो 2 22/7 और 7, ये तीन चीजें देखो 1 2 3 इसमें भी है, तो यहाँ पे बचा क्या, 6 प्लस 7 इंटू कहाँ से आएगा भाई, 7 और 7 बचा 44, और ये कितना होगा 13, मल्टीप्लाई करो 13, 3 4 12 3 4 12 132, 1 4 4 1 4 4 2 7 5, तो ये आएगा 572 सेंटीमीटर। थर्ड वन देखो, ये क्या है, एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया, ठीक है, ओके। अब आपको क्या बोला है, क्या क्या गिवन है, देखो रेडियस आपको कितना गिवन है, सेंटीमीटर, यस। अब और क्वेश्चन में ये बोला है कि माउंट क्या, दोनों का रेडियस कैसा है, सेम है, ओके। दूसरा क्या गिवन है, टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं पूरा क्या निकालना है, सरफेस, तो इसके अंदर कौन है, और कौन का देखो, कौन की नीचे वाला पार्ट उस सरफेस से सर्कल और हेमिस्फीयर का सर्कल दोनों क्या है, अटैच है, तो वहां पे तो कुछ भी कलर या कुछ भी नहीं होगा, हमें क्या खाली आजू बाजू लेना है। तो टोटल लगेगा कि कब सी एस लगेगा, कौन का भी सी एस लगेगा, क्यों, जो बॉटम था वो तो किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के, और हेमिस्फीयर का टॉप भी किसके साथ अटैच है, कोन के साथ, मतलब वहां पे तो कलर नहीं करना है, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, देखो सी एस ए ऑफ कोन पाई चाहिए, आर है, एल ढूंढना है, ठीक है। तो एल ढूंढने के लिए हमें पहले कोन की हाइट पता होना चाहिए, बट हमें तो टोटल हाइट गिवन है, तो टोटल हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू टोटल हाइट माइनस क्या कर दो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। सी हम रेडियस क्यों माइनस किया, ये तो मेरे को भी पता है हाँ कौन के लिए, बट रेडियस और हाइट हेमिस्फीयर का एक ही होता है, ठीक है। तो मैं पूरे हाइट, टोटल हाइट में से मैं हेमिस्फीयर की हाइट क्या कर दूं, अब हाइट ऑफ हेमिस्फीयर लिखो या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे टोटल हाइट हमें कितनी गिवन है, 15.5 माइनस 3.5, तो कितना आया 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ अ कोन,
हाइट ऑफ अ कोन मिल गई, आर हमारे पास है, एल ढूंढ सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमें ढूंढना है, ये कितना हाइट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 3.5, ठीक है। चलो एल स्क्वायर एज इट इज 144, ये कितना होगा 175, 1275 कैसा बना 105, मतलब पॉइंट हटा के पता नहीं है। अरे वो मैं प्लस ही करता हूँ, 1125 1125, ठीक है। चलो अब 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो इधर दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25, स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा रूट 156.25। अब इसका जो रूट निकल के आएगा वो 12.5 होगा सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर लेना। अब L मिल गया, H है हमारे पास, R है, डायरेक्ट रख दो फॉर्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL प्लस, वैल्यू पुट कर देते, पाई की कितनी बोलिए, R कितना है, L कितना मिला प्लस 2, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, कॉमन निकाल लो, 22/7 इंटू 3.5, यहाँ पे बचा 12.5 प्लस ये कॉमन 2 इंटू 3.5, वही बचा ना, तो उसको प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब पॉइंट को हटा दो एक टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा 0.22 इंटू 0.5 और ये हो जाएगा कितना 19.5, 19.5, ठीक है। अब हाफ इंटू 12, 22 तो 11 हो जाएगा, और 11 इंटू 195, माइनस कर लो 21.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान, अब एग्जाम्पल 2 हमने किया था, एग्जाम्पल 2 में ये देखो फोर्थ वन समझा रहा हूँ। देखो हमने ऐसा एग्जाम्पल 2 किया था कि अगर वो हेमिस्फीयर छोटा होगा तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, आजू बाजू का ये कवर नहीं होगा, बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो डायमीटर है वो जितना हो सके उतना बड़ा है। अब ज्यादा से ज्यादा एक हेमिस्फीयर को मैं इसके ऊपर रखूं तो डायमीटर कितना होगा, ये पूरा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। उसके ऊपर रखा है, ऐसा नहीं बोला कि स्क्वायर के ऊपर कवर कर दिया, अगर इससे बड़ा लूंगा तो स्क्वायर तो ढक जाएगा ना, तो हाँ वही क्यूब, तो ये पूरा कैसा होगा ऐसा, ठीक है। और हमें सेम वापस वही यही फिगर का क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना। तो सबसे पहले तो इसका हमें क्यूबिकल, एक ये क्यूबिकल क्यूब है, उनकी सारी साइड क्या होती है सेम होती है। कितनी गिवन है आपको, साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अगर एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर ऐसे रखा है एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक, सर मैंने देखा था मतलब मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है, पॉइंट का फर्क है ना, एक मिनट 11 हो जाएगा। अच्छा एक ही पॉइंट यहाँ पे आता है 4.5 है ना, 4.5, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्यूबिकल आपको साइड गिवन है कितनी 7 सेंटीमीटर, तो सभी 7 ही होंगे। और ऑब्वियसली बात है इस पे एक हेमिस्फीयर रखा है, अब हेमिस्फीयर एंड टू एंड रखा है, तो मेरे को ये बताइए इसका डायमीटर कितना होगा, 7 ही होगा ना, आधा कैसे होगा भाई, स्क्वायर का ये साइड कितना है, तो ये भी कितना होगा, तो जो कि हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब हमें क्या करना है इसका
सरफेस एरिया ढूंढना है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किस किस, एक तो क्यूब के ऊपर है, अब टीएस है, तो टोटल सरफेस एरिया माइनस ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस क्या क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। ये वाला पार्ट उसमें नहीं आएगा ना, जैसे एग्जांपल 2 था कि अगर उसके ऊपर मैंने ये पोलियो वाला बताया था, इसके ऊपर ढक्कन रखूं तो मेरे को सबको कलर करना पड़ेगा, खाली जो ढक्कन के नीचे पार्ट है उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ढक्कन के नीचे जो पार्ट है कैसा है, सर्कल के शेप में, वो एरिया को नहीं करना पड़ेगा। ओके, सेम उसी तरह से तो यहाँ पे माइनस क्या कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बॉटम में भी नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है, 6L स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, पूछूंगा तेरे को, देखो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर थे, उसमें से एक चला गया तो 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, बड़े नंबर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 इंटू 7 L का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7/2 इंटू 7/2, ये समझ में आया, R 7/2। अब कॉमन क्या क्या निकल रहा है, कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 2 7 निकल रहा है, देखो 7 इंटू 7, इसमें से 7 इंटू 7 यहाँ पे बचा गया 6 प्लस यहाँ पे 22/7 बचा, 7 को बाहर निकाल लिया तो बचा 1/2 और 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49, 6 प्लस 11 जा 11 और कितना बचा 11/, एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं लेना है तो फिर पॉइंट में निकाल लो। चलो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 14 6 जा, सर किसका 14 6 जा सर होगा अपना 84 प्लस ये 11/14, 7 7 जा 7 2 जा, ये कितना होगा दोनों को प्लस करने पर 95/2, 95 इंटू 7 7 5 जा 35, 3 ऊपर कैरी, 63 और 3 66/2, तो कितना हो जाएगा 332 332.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे उसका उल्टा दिया है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक वुडन का क्यूब है, ठीक है, उसको सर्कल से ऊपर क्या कर दिया, कट कर दिया, और कितना कट किया, जितना अभी डायमीटर, उसके एज, क्यूब के एज और डायमीटर कैसे है, इक्वल है, मतलब कि अभी जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था एकदम एज टू एज कट किया, और उसके ऊपर जो बाउल हेमिस्फीयर उसको उल्टा रख दिया, ठीक है। तो कुछ फिगर ऐसा होगा, देखो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले तो TSA ऑफ क्यूब माइनस सर्कल और प्लस उसके साथ मैंने उल्टा क्या कर दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, तो उसका भी मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अब उसके ऊपर मैंने ढक नहीं लगाया, वापस ढक्कन नहीं लगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हमें यहाँ पे बोला है 5th वन में कि जो कि क्यूब की साइड और डायमीटर जो क्या कैसे है, इक्वल है, दोनों कैसे इक्वल है, और क्या दिया हो, मान लो वो L है, ठीक है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, उसको मैंने कट करके क्या रखा उसमें, प्लस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होता है, 6L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे L हमें वही गिवन है, प्लस पाई की वैल्यू नहीं की लिखना है, पाई के फॉर्म में ही है, ओके। यहाँ पे R आपको क्या गिवन है, देखो डायमीटर L है,
तो रेडियस क्या होगा L/2। तो यहाँ पे 6 इधर L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6L² प्लस पाई L²/4। कॉमन क्या है? L² कॉमन है, तो L² यहाँ पे 6 प्लस बाई 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा L² 24 प्लस पाई/4। 4 को बाहर निकाल लो तो L²/4 24 प्लस 5। 6 में क्या बोला आपको? एक कैप्सूल है जिसकी आपकी टोटल हाइट गिवन है कितने? टोटल हाइट 14 गिवन है, और जो उसका डायमीटर है वो कितना गिवन है? 5 mm, ठीक है। आपको फाइंड सरफेस एरिया निकालना है। अब इस कैप्सूल को मैं अलग अलग कर दूं तो ऐसा एक सिलेंडर बनेगा, और इसके ऊपर लगे 2 हेमिस्फीयर को अलग अलग कर दे रहा हूं। मतलब इसमें 2 हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। अब रेडियस पहले तो कितना होगा? डायमीटर 5 है, डायमीटर आपको गिवन है 5 mm, तो रेडियस जो होगा वो 5/2 mm का होगा, ठीक है। दोनों ओवरलैप है, मतलब दोनों के रेडियस सेम होने वाला है, ठीक है। अब जो रेडियस होगा वही सेमी हेमिस्फीयर का क्या होगा? हेमिस्फीयर का बोल रहा है, सेमी सर्कल बोलने वाला था बट सेमी निकल पाता, हेमिस्फीयर बोल दिया। तो ये जो रेडियस होगा वही क्या होगा? हेमिस्फीयर का हाइट होगा, ठीक है। अगर मेरे को इसका हाइट निकालना है सिलेंडर का, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू टोटल हाइट में से मैं 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों मैं 2 इंटू कर रहा हूँ? 2 हेमिस्फीयर है ना, तो दोनों से यहाँ से मैं इतना निकाल दूंगा, यहाँ से निकलता हूँ, मुझे जाके सिलेंडर की हाइट मिलेगी। तो टोटल हाइट हमें कितनी गिवन है? 14 और -2, रेडियस कितना है? 5/2, 2 और 2 कैंसल, 14 - 5, तो ये कितना होगा? 9 mm। हाइट मिल गई, रेडियस मिल गया, सब। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू 2 इंटू कर्व सरफेस क्या है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA इसलिए ताकि हेमिस्फीयर के ऊपर हमें कवर नहीं करना है, वो डायरेक्ट अटैच है, और इधर भी डायरेक्ट अटैच है, और सिलेंडर के दोनों एंड पे हेमिस्फीयर अटैच है, इसलिए टोटल तो निकाल ही नहीं पाओगे, तो दोनों के CSA ही लगेंगे, ठीक है। चलो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या बोले? 22/7। आर कितना है? 5/2 इंटू 5/2 प्लस 2 इंटू 22/2 5/2, और हाइट हमें कितनी मिली? 9। कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा? एक तो 2 22 और एक 5/2, तो 2 और 22/7 और 5/2 को मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बचेगा क्या? 2 इंटू 5/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 9। ये और ये कट हो जाएंगे, तो 5 + 9, ये और ये भी कट कर दो। चलो, तो ये हो जाएगा 5 22 110/7, और यहाँ पे आएगा कितना? 14, 7 2 तो ये हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। 7 यहाँ पे बोला है कि एक टेंट है, कौन सा वाला? कि मान लो ये वाला, जो कि ऐसा आता है ना, ऐसा वाला टेंट है, झोपड़ी वाला आता है ना, हाँ। मतलब कि एक सिलेंडर है और उसके ऊपर कॉनिकल टाइप का उसका टॉप है, कॉनिकल शेप का, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला है कि सिलेंडर का आपको क्या क्या गिवन है? देखो, सिलेंडर का हाइट कितना गिवन है? कितना है? 2.1। ओके, हाइट आपको गिवन है 2.1 मीटर, और डायमीटर पूरा कितना है? 4 मीटर, ठीक है। और स्लांट हाइट भी आपको गिवन है, कितने? 2.8 मीटर। अब जो डायमीटर सिलेंडर का होगा वही सेम डायमीटर किसका होगा? कोन का होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो? फिक्स रखा हुआ है, हाँ। तो यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है 4 मीटर, तो हमारा रेडियस कितना होगा?
d/2 मतलब कि 4/2 2 मीटर। हमें हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 2.1 मीटर, स्लांट हाइट यानी एल हमें गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है, अब यही सेम टेंट हमें एक कैनवास से बनाना है। टेंट बनाना है कैनवास का, तो तुम इमेजिन करो खाली कि ये कैनवास क्या लगेगा, एक तो कॉन के आजू बाजू लगेगा, नीचे लगेगा कॉन के नहीं। ठीक है, मतलब कॉन का क्या ढूंढना है, CSA सिलेंडर का, हमें बेस नहीं लगाना है ना ही बीच में चाहिए, तो उसका भी CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल अगर मेरे को टेंट का तो मतलब कर्व सरफेस एरिया मेरे को ढूंढना है, क्योंकि कैनवास कहाँ लगेगा, कर्व में लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, तो SA ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू, ये टेंट किससे बना, एक तो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ओके, फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कोन पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू कितनी बोली है, 22/7, आर कितना है 2, एल कितना है 2.8 प्लस 2 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1। कॉमन जो निकाल लो, एक तो 22/7, दूसरा 2 भी कॉमन निकल रहा है ना, 2 कॉमन निकाल लिया, और बस ये दो कॉमन निकल गए, बचा यहाँ पे 2.8 प्लस ये दो निकल गए, ये दोनों को प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2.1। देखो इसके पास दो 2 थे तो हमने एक ही 2 निकाला है बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.2 44/7, और ये कितना हो जाएगा 7.1 7। ओके, ये हो जाएगा 7 7 और 7 कैंसल, तो यहाँ पे आया 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या मिला, मतलब टोटल कैनवास हमें 44 मीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में, और कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, आपको यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया है 500 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44 इंटू 500, कितना होगा 20 0 0 और 2 2, इतने रुपीस उसको लगेंगे। ठीक है, 8th वन, यहाँ पे ध्यान से समझना। 8th वन में आपको बोला है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी बोली है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना दिया है 1.4। ओके, डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अब सेम हाइट का एक कोन, उसके अंदर कोन कैविटी मतलब क्या होना, उल्टा रख देना कोन को अंदर। कैविटी से याद रखना, दांत में खड्डे पड़ जाते हैं तो एरोटाइज में बोलता है ना, तो इसका भी याद रखना कि कैविटी यानी उस सिलेंडर में कोन को रखा है, उल्टा रखा है। तो देखो सेम हाइट का बोला है, तो एकदम टॉप से एकदम कहां तक आएगा, बॉटम तक। ये क्या है, एक कोन है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से समझना, एक पूरा सिलेंडर था, ठीक है, पूरा सिलेंडर था, टोटल सिलेंडर था, मैंने ढक्कन हटा दिया, वहां पे मैंने उल्टा कोन रख दिया। ठीक है, तो पहले तो क्या करूंगा मैं, देखो TSA ऑफ क्या लिया था मैंने, सिलेंडर, ऊपर का ढक्कन हटाया, मतलब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, कोन को उल्टा रखा, प्लस होगा उसके अंदर। देखो मैंने बोला था कि कभी भी सरफेस ढूंढना है मतलब कलर करना है, समझ लो। अब अगर देखो खाली सिलेंडर था तो मेरे को खाली कलर यहाँ पे करना था, बट मैंने ये हटाया, इसमें कौन रख, अब मेरे को अंदर भी कलर करना पड़ेगा ना, तो सरफेस एरिया ऑफ अ कोन भी उसमें आएगा। ठीक है, उल्टा ये है। अगर वैसे नहीं करना है तो एक और चीज, पहले तुम होलो ले लो, उसके अंदर उल्टा कोन रख दो, तो होलो प्लस कोन प्लस नीचे बेस नहीं हटाना ना, तो वो वाला करते हैं हम, ज्यादा इजी रहेगा, माइनस वाला कुछ नहीं आएगा, प्लस वाला आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने एक होलो सिलेंडर लिया जो दोनों बाजू से कैसा है, खाली है। मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ढूंढना है। ठीक है, मैंने पूरा एक खाली सिलेंडर लिया। चलो पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इमेजिन करो
कि इसके अंदर मैंने उल्टा कौन रख दिया। पहले मेरे को कलर खाली आजू बाजू ही करना था, बट अब मैंने ऊपर इसके अंदर उल्टा रखा कौन, तो अब वो तो जगह बन गई, उसके अंदर मैं कुछ स्टोर कर सकता हूँ, तो उसके अंदर भी कलर करना पड़ेगा। तो प्लस CSA ऑफ कौन, ठीक है। अब टोटल बोला है, नीचे ढक्कन आएगा, ऊपर नहीं लगाना है, नीचे आएगा तो वहां पे प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। हमें टोटल, अगर इतना याद रखना, अगर मैं ऊपर सिलेंडर के अंदर कौन रख के ढक्कन लगा दूं तो फिर TSA ऑफ सिलेंडर ही हो जाएगा, ठीक है। तो वापस टोटल बोला है तो ढक्कन लगाने मत जाना, समझ में आया। पहले हमें टोटल बोला है तो सभी चीज का पहले टोटल लेना है, किसका, सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का टोटल लिया, ऊपर से निकाल दिया, मतलब क्या हो, होलो प्लस सर्कल हो गया, उसमें उल्टा मैंने क्या रख दिया, कोन रख दिया। टोटल कोन का नहीं लेना, ठीक है। हाँ चलो, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कोन पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें 2 गिवन है, पाई गिवन है, R पता है, D हमें दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो R हमारा क्या होगा 0.7 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 करते R मिल गया, चल R मिल गया। H दिया, यस 2 पॉइंट, इसमें पाई गिवन है, R गिवन है, L, तो L पहले ढूंढना पड़ेगा, चलो तो L ढूंढते हैं पहले। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H कितना है, L ढूंढना है, H कितना है, सेम हाइट बोला है क्वेश्चन में, कौन का कैसा हाइट होगा, सेम जो सिलेंडर का दिया वही, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस R हमें कितना मिला 0.7 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का 576 होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट छोड़ के, स्क्वायर है इसलिए 2 पॉइंट छोड़ के, प्लस 0.49, 2 पाई किसी में 2 पॉइंट, अच्छा आंसर बता रही है, ओके ये समझ में आया, ठीक है। अब प्लस कर दो दोनों को, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस 9 5, 15 1 कैरी, और ये कितना हो जाएगा 5 12 1 कैरी और 6.25, रूट निकालोगे 625 का रूट 25 होता है, और एक के बाद जब स्क्वायर करते हैं तो एक होता है तो 2 को पॉइंट छोड़ते हैं, अब 2 है तो रूट निकालना मतलब एक को छोड़ के पॉइंट लगाना, तो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6.25 इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, L भी मिल गया। फिर थर्ड में पाई है, R हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देते हैं सब में, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.4 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक है। कॉमन निकाल लेते हैं जो आ रहा है, देखो रेडियस और पाई सब में आ रहा है, वो निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे पाई निकाल लिया और एक रेडियस सब में आ रहा है वो निकाल लिया। यहाँ पे देखो ये दो तो निकल गए, तो बचा हमारे पास 2 इंटू 2.4 प्लस ये दो निकाल लिया था, यहाँ पे बचा 2.5 प्लस ये दो निकाल लिया था 0.7, ये 0.1, तो 2 इंटू 2 0.1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4.8, दोनों को प्लस कर दो 3.2, ठीक है। ये दोनों को भी देखो, अब इसको 1/10 2.2, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2.2, और ये दोनों को प्लस करने पर 8 पॉइंट, डायरेक्ट 8 ही आएगा, ओके ये 8, ठीक है। पॉइंट को वापस हटा दो एक टाइम के लिए, 16 1 कैरी 1 7 और पॉइंट को 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9th वन में आपको बोला एक सिलेंडर है, यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। एक सिलेंडर है, मान लो पूरा क्या है, टोटल पूरा पैक है ऊपर से सब जगह। अब उसमें से क्या किया, ऊपर से सर्कल कट करके मैंने वहां पे क्या रख दिया, उल्टा बाउल रख दिया, मतलब कि वहां पे एक हेमिस्फीयर रख दिया। नीचे भी सेम क्या कर दिया, हेमिस्फीयर रख दिया। ऐसा टेबल आता है पता है बैठने के लिए, ऊपर रबर लगा देते हैं, ऐसा स्टूल आता है ना, वैसा समझ लो, खाली इसको थोड़ा कंफर्टेबल बना दिया, ऐसे अंदर लेट के बैठे रहो ठीक है। हाँ
हाँ मतलब ये भी सीधा था, ऐसे समझ लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि दोनों साइड क्या रख दिया है, बाउल रख दिया है। ठीक है, बाउल में आपको बैठने का। चलो, वो कुर्सी आती है ना, पता है, एक लंबी कुर्सी आती है, वो ऐसी तो आती है, इतनी ऊपर होती है और ऐसे बाहर निकल गया, अमीरों वाली कुर्सी। चलो, तो मान लो ऐसा है, तो इसमें सबसे पहले टोटल फाइंड करना है। तो देखो, सरफेस एरिया में हमेशा कलर का ध्यान रखने का कि कलर करना है, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। नहीं तो क्या करोगे, टोटल मास है, दोनों हेमिस्फीयर को उड़ा दोगे, जो कि रॉन्ग आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ढक्कन नहीं है, यहाँ पे भी ढक्कन नहीं है, तो सिलेंडर कैसा हो गया, होलो हो गया। मतलब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, प्लस हमें इसके अंदर भी कलर करना पड़ेगा, तो क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सेम यहाँ पे भी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, पहला तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास H है, R है, पुट कर देते वैल्यू, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू H कितना है 10 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 22 इसको 2 2 लिख दो, कॉमन निकाल लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 22/7 और 3.5 इंटू 3.5, कॉमन क्या क्या निकलेगा, एक 2 और R, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, यहाँ पे क्या बचा खाली 10 प्लस, देखो ये निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल, तो 2 इंटू 3.5, 7 लिख दो इसको डायरेक्ट। जादू मतलब किसी को जादू लग रहा हो तो ऐसा, ये कैंसिल होगा, 7 5 जा 35, लास्ट से एक छोड़ के पॉइंट 0.5, ये हो जाएगा कितना 44 इंटू 0.5 इंटू 70। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 17 5 जा 85 और एक छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे भी छोड़ के पॉइंट, मल्टीप्लाई करो, 44 88 85 20 22 0 8 4 जा 32 8 4 जा 32 प्लस 5 30 0473, तो 374.0 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर वही है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा।